दोस्तों, रवि मैथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी डी.लेड मैथ्स पेपर 2026 सेमेस्टर 2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में x-5 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो x-5 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई दूरी। अब यहाँ पर 1 लीटर में x-5 किलोमीटर जाती है, तो x-5 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो यहाँ x-5 इंटू x-5 1 लीटर में तय की गई दूरी और x-5 लीटर में कितना किलोमीटर। तो यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा x-5 इंटू x-5 बराबर x-5 का होल स्क्वायर। अब हम इसको उसके ए माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर इसको रख सकते हैं। ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए बराबर x है तो x स्क्वायर और b बराबर 5 है तो माइनस 2x इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ 2x इंटू 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो x स्क्वायर को माइनस 10x प्लस अब ये 5 का स्क्वायर 25। अब हम देखते हैं इसमें कोई ऑप्शन है तो नंबर 1 यहाँ पर माइनस है और यहाँ नंबर 2 में x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, यानी नंबर 2 ऑप्शन आपका सही है। अब दूसरा प्रश्न देखें। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 32 वर्ग मीटर है तथा ऊंचाई 4 मीटर है, तो उस कमरे में हवा का आयतन क्या होगा। आयतन तो आप लोग जानते ही होंगे कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ क्षेत्रफल हमें ऑलरेडी दिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई का मान दिया हुआ 32 वर्ग मीटर, तो हमें क्षेत्रफल मालूम है। तो 32 गुणे और ऊंचाई 4 मीटर है, तो यहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 128 ये घन मीटर होता है। आयतन का मान घन मीटर में लिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें 38 घन मीटर, ये सही नहीं है। 36 घन मीटर, ये भी नहीं सही है। 128 वर्ग मीटर है जबकि हमारा घन मीटर है, तो 100 ये भी नहीं सही है। चौथा 128 घन मीटर, 128 घन मीटर ये ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 3, x सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है x स्क्वायर अंडर रूट 3 4। अब हम इसको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, या तो आपको फार्मूला याद हो, तो फार्मूला अगर याद है तो आप सीधे लिख सकते हैं x स्क्वायर अंडर रूट 3 अपॉन 4, और अगर फार्मूला नहीं याद है तो इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज मान लो ABC है, ABC है, तो इसकी भुजा ए, समबाहु का मतलब तीनों भुजा बराबर ए। अब हमें किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फार्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए ये फार्मूला है 1/2 गुणे लंब बटा गुणे आधार। तो यहाँ पर लंब हमारा ये C और इसको हम D मान लें तो ये CD हो जाएगा। तो CD कैसे निकाल सकते हैं, ये a/2 है और a है। तो हमें लंब का ये लंब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्ण के वर्ग से। कर्ण का वर्ग क्या होगा, a स्क्वायर माइनस आधार का वर्ग करेंगे तो a/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करें, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान
ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं बराबर 4a² माइनस a² अपॉन 4। इसका बटा 4 ले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसका ये मान आ जाएगा 3a² अपॉन 4। तो ये लंब का है। अब इसको हम यहाँ कैलकुलेट करें तो अंडर रूट ले जाएं, अंडर रूट 3 हम लंब निकालें तो ये लंब का वर्ग था, लंब का स्क्वायर था, तो लंब जब निकालेंगे तो अंडर रूट 3a² अपॉन 4 इसको लिख सकते हैं। ए स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब हमें क्षेत्रफल जब निकालना है तो लंब हमें मालूम है, आधार a है, तो क्षेत्रफल 1/2 हो जाता है, क्षेत्रफल 1/2 हो जाता है। तो इसमें 1/2 और बढ़ जाएगा, थोड़ा हमें जगह कम है इसलिए थोड़ा हम इधर लिख लेते हैं, a√3/2 गुणे, अब 1/2 करना है लंब गुणे आधार, आधार आपका a/2 है, a/2। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, जहां 2 का गुणा हो जाएगा, a² की जगह हम ये मान लें a² अंडर रूट 3 अपॉन 4 हो जाएगा। जबकि ये भुजा यक्स है तो हम इसको एक ही जगह यक्स लिख लें, x² अंडर रूट 3 अपॉन 4। अब ये देखें हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये 32 और 56 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। 32 और 56, अब हमें 32 देखिए यहाँ पर हम अगर नियमानुसार निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको हम शॉर्टकट में निकाल लें 56। अब 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे, इसको कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी ये 2 पर घात 5 हो गई। अब इसको भी हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हम 2 से भाग दें तो कितना आ जाएगा, 2, ये 2 से भाग देंगे तो 2 और ये 16 28 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर 2 से हम भाग दे सकते हैं, 2 ये आ जाएगा 14, फिर इसमें हम 2 से भाग दे सकते हैं, 2 7, यानी ये मान हो जाएगा। अब 7 में कोई भाग नहीं जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। तो हमें इसका एलसीएम निकालने के लिए तो सबसे बड़ा 2 पर सबसे यहाँ पर 2 पर घात 3 हो गई और गुणे 7 पर घात 1 हो गई। तो हमें 2 पर घात 3 है तो 2 घात 3 नहीं लेना है, 2 घात 5 लेना है, 2 पर घात 5 गुणे, और ये अलग है 7, तो 7 लेना है गुणे 7 बराबर। अब इसको हम निकाल लें तो 2 घात का 5 का हो जाएगा 32 गुणे 7, ये निकल जाएगा 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 1 22, 224 इसका आंसर आया। अब यहाँ पर देख ले 224 कहाँ है, तो ये तीसरा ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित संख्याओं में पूर्णांक होगा। पूर्णांक के बारे में हम एक वीडियो पहले भी जारी कर चुके हैं, उसमें वो सभी संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं,
चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं जीरो को लेकर के। इवन हमारा कोई भी धनात्मक संख्या, कोई भी ऋणात्मक संख्या और जीरो सभी पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर 214 ये भी पूर्णांक संख्या है, जीरो ये भी पूर्णांक संख्या है, -18 ये ऋणात्मक पूर्णांक जो पूर्ण संख्या है वो भी पूर्णांक है, तो -18 भी पूर्णांक है। अतः उपयुक्त सभी ये सारे पूर्णांक हैं, तो इसलिए ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 3 × 5 के गुणनफल को संख्या रेखा पर दर्शाइए। संख्या रेखा पर 3 का गुणन करना है तो हम 0 से शुरू करेंगे, 0 से 3 पर जाएंगे, फिर अगला 3 से 6 पर आए, 6 से फिर हम अगला 3, चूंकि 5 बार हमको जाना है तो ये तीसरी बार 9 पे पहुंचा, चौथी बार हम जाएंगे तो 12 पे पहुंचेगा, और 5वीं बार जाएंगे तो ये 15 पे पहुंच जाएगा। तो ये आपका संख्या रेखा पर ये दूरी दर्शा दी गई, जो 3 × 5 = 15 हो गया। यही आपका संख्या रेखा पर आपका मान निकल गया 15। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x² - xy + y² है, तो x + y किलोग्राम सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हैं x 1 किलोग्राम का इतना है, तो x + y किलोग्राम का कितना हो जाएगा, x + y इंटू x² - xy + y²। ये आपका सेब का मूल्य हो गया। इसको और सरल करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि बराबर x + y इंटू x²। अब इसको हम यहाँ पर 2x जोड़ दें और 2x घटा दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ +2x हम y लिख लिए, + y² माइनस, अब 2x हमने घटा दिया तो 2x और ये -xy मिल करके 3xy हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x + y इंटू, अब ये x² + 2xy + y², ये a + b का होल स्क्वायर निकालने पर इतना आता है। तो उसी फार्मूले पर हम इसको लिख सकते हैं x + y होल स्क्वायर। अब इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है -3xy, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर, अब xy से दोनों तरफ गुणा कर लें तो x + y होल स्क्वायर, और xy गुणा होगा तो ये क्यूब हो जाएगा, -3xy इंटू x, ये क्या हो जाएगा x + y, मतलब xy से इसमें 3xy में गुणा हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। या आप सीधा ये भी लिख देंगे आंसर में तो भी आपको पूरा मार्क मिल जाएगा, या इसको और आसान कर देंगे तो भी मार्क पूरा मिलेगा। त्रिभुज की समरूपता की 2 शर्तें हैं। त्रिभुज समरूप कब होगा, इसकी 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं कि किसी भी त्रिभुज की समरूपता के लिए नंबर 1 शर्त यह है कि संगत कोण समान होना चाहिए। संगत कोण
समान हो, संगत कोण समान हो। और दूसरी शर्त यह है कि संगत भुजाएं समानुपाती हों, बराबर नहीं हो लेकिन समानुपाती होनी चाहिए। संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, समानुपाती हों, हों। ये आपकी दो शर्तें हैं। क्या है? संगत कोण समान हो, संगत भुजाएं समानुपाती हों। वर्ग अंतराल 2 से 30 की उच्च सीमा, मध्य सीमा, मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर किसी भी वर्ग अंतराल में निम्न सीमा, उच्च सीमा और मध्य बिंदु 3 होता है। तो अगर निम्न सीमा पूछता तो आप 25 लिख सकते हैं, उच्च सीमा पूछेगा तो आप 30 लिखेंगे। तो यहाँ पर इस वर्ग अंतराल का नंबर 1 उच्च सीमा क्या है? उच्च सीमा ये आपका 30 है। अब इसका माध्य, निम्न सीमा नहीं पूछा, निम्न सीमा वैसे 25 होता है, लेकिन इसका माध्य आप निकाल लें। माध्य बिंदु क्या होगा? उच्च सीमा और निम्न सीमा का माध्य होगा। तो ये 25 + 30 बटा 2 बराबर 55/2 बराबर क्या हो जाएगा? 5 में से 2 से गया 2, 14, 27.5 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। परिमेय संख्या 2/7, 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करिए। इसके बीच तो हम हजारों परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन चलिए एक परिमेय संख्या पूछा है तो दोनों का हम एवरेज लेकर के बीच का परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/7 + 4/5/2। इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 दूनी 7 चौक 28 बटा, अब ये 7 5 35 हो जाएगा बटे 2। इसको हम 2/1 भी लिख सकते हैं। तो इसको आगे कर लें तो हम यहाँ पर 10 और 28 जोड़ लें, कितना हो जाएगा? 38/35। अब ये हो जाएगा गुणे 1/2 बराबर, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर 38 को हम 1/2 को यहाँ काट लें, 2 × 2 और ये 9/18। ये कितना हो जाएगा? 19 बराबर 19/35। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या आ गई। अब अगला है क्वेश्चन है समीकरण x 3x - 7 बराबर 17 - x। इसको हल करना है तो हम यहाँ पर चर राशि x है तो चर राशि एक तरफ कर लेते हैं, चर राशि एक दूसरी तरफ। तो 3x, ये -x इधर आएगा तो ये +x हो जाएगा बराबर, ये 17 है, 17 से -7 इधर आएगा तो ये +7 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लें, 4x बराबर 17 7 24, 7 7 14, 1 24 हो गया। तो x बराबर 24/4
बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर सॉरी 26 लिखा गया, 24/4 4 छक 24, x बराबर 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर 1 से 11 तक के प्रश्न सॉल्व किए हैं। शेष प्रश्न हम अगले वीडियो में आपको जारी करेंगे। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको अगला वीडियो मिलता रहे। और इस पर हम अधिक से अधिक प्रश्नों का जो है ट्रिक से सॉल्व करने का भी इसके बारे में भी आपको सिखाएंगे। तो आप अच्छी अपने अच्छे ज्ञान के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।